सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हमने स्टार्ट कर दिया है 12th केमिस्ट्री न्यू बैच 2022-23 के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, ठोस अवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो आज हमने स्टार्ट कर दी है ठोस अवस्था, जो आपका पहला चैप्टर है। उसमें आज हम लेक्चर 1 देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। जो बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में, वो भी बिल्कुल ईजिली इस चैप्टर को समझ लेगा, ठीक है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इसको जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 1 में जैसा कि नाम है ठोस अवस्था, यानी कि कोई अवस्था है जो ठोस है। अब सीधी बात है, किसी चीज की अवस्था ही होगी ठोस। तो इसमें आता है पहला टॉपिक आता है अपना पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ, ठीक है। तो इस पदार्थ की ही 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये पदार्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ जैसे आपके आसपास में जितनी सारी वस्तुएं होती हैं वो सारी पदार्थ होती हैं। जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ये पेन है, ठीक है। मतलब ये फ़ोन है जिससे वीडियो शूट हो रहा है। मतलब सीधी बात है कि अपने आसपास में कुर्सी हो, मेज हो, डबल बेड हो, सोफ़ा सेट हो, पंखा हो, जो भी हो, ठीक है। जो भी सारी वस्तुएं होती हैं वो सब पदार्थ होती हैं। क्लियर है? इजीली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इस पदार्थ की ही 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, अभी इजीली समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कितनी? 5। लेकिन इस चैप्टर में हम 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। 3 ही हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहली कौन सी होती है भाई? पहली होती है अपने पास ठोस। क्या होती है? ठोस। दूसरे नंबर पर अपनी आती है, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है अपनी गैस, ठीक है। देखिए, वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें 3 ही पढ़नी है, ठीक है। अगर आपके देखिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं आपको 1, 3, 5 या फिर 6, मतलब जैसे भी ऑप्शन दे दे। अगर ऑप्शन में 3 और 5 दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको 5 पे टिक करना है। कितने पे? 5 पे। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है और 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 पे टिक करना है, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर में हमें 3 पढ़नी है, तो 3 ही देता है उसमें एग्जाम में। क्लियर है? इजीली आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, पहला टॉपिक क्या है? ठोस। अब ये ठोस क्या होता है? देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, समझते जाइए। देखिए, ठोस का क्या होता है? ठोस का आयतन आयतन और आकार, ये दोनों निश्चित होते हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? अभी समझिए। देखिए, बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर होगा आपको, बस समझते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। निश्चित होता है मतलब एक निश्चित होता है। जैसे कि आयतन क्या होता है? देखिए, आयतन वो चीज होती है, जैसे कोई भी वस्तु उस कितनी चीज से मिलकर बनी है या उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, वो आयतन होता है। जैसे पेन है, ये देखिए मैंने, ये पेन है, तो ये कुल कितने मटेरियल से बनके बना है, कितने मटेरियल से मिलकर बना है, तो ये हो गया अपने पास इसका आयतन। क्लियर है? ये कॉपी कितने मटेरियल से मिलकर बनी होगी, तो ये हो गया इसका आयतन, ठीक है। और आकार क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए ये पेन जैसे मैंने बना दिया, ये पेन किसी ने ही बनाया और ये पेन बना दिया, तो इसमें जितना मटेरियल लगा होगा वो तो हो गया आयतन, और इसका जितना आकार है वो तो हो गया इसका आकार। अब देखिए, ये दोनों, इसको क्या आप चेंज कर सकते हो? बताइए। चेंज। और ये ठोस है, ठीक है, ठोस है इस टाइम, ठोस अवस्था में ये बता रहा हूं मैं आपको। क्या इसको आप चेंज कर सकते हो? क्या इस पेन को इस टाइम बड़ा कर सकते हो? नहीं हो सकता। तो इसका आकार फिक्स है। फिक्स है ना आकार? निश्चित ही तो बोला था मैंने। तो इसका आकार फिक्स है ना। क्या आप इसको थोड़ा और मटेरियल भर सकते हो इसमें, या कुछ भर सकते हो? नहीं भर सकते। तो इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी को मान लीजिए एक बार अगर आपने कुर्सी बना दी, तो उसमें जितना मटेरियल लगा होगा वो तो हो गया आयतन। क्लियर है? तो और जो आकार हो गया, एक बार अगर आपने कुर्सी बना दी, तो क्या उसका आकार चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज करते। मतलब सीधी बात है कि अगर कोई भी वस्तु आपने एक बार बना दी, तो उसका आकार चेंज नहीं किया जाता, इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर चेंज हो जाता तो वो ठोस की अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। तो ठोस आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे पता है आपको क्लियर हो गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा वस्तु की आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इजीली आपको परिभाषा क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे द्रव। द्रव क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन, ये तो निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित निश्चित जो आकार होता है, आकार यानी कि शेप, ठीक है, ये अपने पास अनिश्चित होता है, यानी कि ये निश्चित नहीं होता। आप इसका जैसे एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्रव में क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे एक गिलास मैंने पानी ले लिया। क्या ले लिया? जैसे मान लीजिए मैंने ये एक गिलास क्या ले लिया?
एक गिलास मैंने इसमें पानी ले लिया, मैंने एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है। तो अभी जो ये पानी है ये किसके आकार का है? गिलास के आकार का है। सीधी बात है भाई, जब आप गिलास में पानी लेंगे तो वो पानी गिलास के आकार का ही होगा, या किसी भी वस्तु में आप पानी लेंगे, किसी भी बर्तन में आप पानी लेंगे तो वो पानी जो होगा वो उसी आकार का होगा। मान लीजिए मैंने गिलास में पानी ले लिया, एक गिलास मैंने पानी ले लिया, ठीक है। उस पानी को मैंने लोड दिया, मान लीजिए किस में लोड दिया, किसी भी चीज में लोड दिया, बोतल में लोड दिया, टिफिन में लोड दिया, जो टिफिन होता है पता होगा टिफिन क्या होता है आपको, तो उसमें लोड दिया। तो ये देखिए जितना पानी मैंने गिलास से उस दूसरी वस्तु में लोटा है, पानी तो बराबर है, क्लियर है, पानी बराबर है ना। तो मैंने बोला था किसी भी चीज के अंदर या किसी भी चीज से बनी वस्तु को हम आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पानी जो हो गया इस टाइम आयतन हो गया ना, क्योंकि वस्तु के आकार का और वस्तु के अंदर भरा हुआ है तो पानी आयतन हो गया, ठीक है। तो अभी तो ये जो पानी है ये गिलास के आकार का है, लेकिन मैंने इस पानी को लोड दिया किसी भी अन्य वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, आपके पास जग हो या फिर आपके पास टिफिन हो या फिर आपके पास जो भी मतलब बोतल हो या कुछ भी हो, आपने इस पानी को उसमें लोट दिया। तो ये जो जितना पानी इस गिलास में था उतना पानी उस वस्तु में गया होगा, सीधी बात है। जितना पानी इस गिलास में था उतना पानी उस वस्तु में गया होगा। तो देखिए जितना पानी जितना था उतना ही गया, तो भाई आयतन तो निश्चित हो गया, क्योंकि पानी जो आयतन है इस टाइम, लेकिन आकार तो बदल गया ना भाई। जब आपने पानी उस बोतल में लोट दिया है, किसी भी वस्तु में लोट दिया, तो आकार तो चेंज हो गया, उस पानी ने उस चीज का आकार ले लिया होगा जिसमें आपने लोटा होगा, ठीक है। तो द्रव समझ में आ गया होगा आपको कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे आप, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है या आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। इजीली आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजीली आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अपना आएगा गैस। अब भाई इसमें गैस क्या होता है, देखिए बहुत आसानी से इसको ही मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए इसमें ना तो आयतन और ना ही इसका आकार, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे होता है? देखिए गैस आपको पता होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपको गैस जितनी भी सब पता होगी गैस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए परफ्यूम की एक बोतल है, उदाहरण के साथ समझाऊंगा मैं, कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो उदाहरण के साथ समझाता हूँ, सीधी बात है कि बच्चों को रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई परफ्यूम की बोतल है अपने पास, मैंने एक ये परफ्यूम की बोतल ले ली, ये बना रहा हूँ मैं खाली ऐसी, ठीक है। ये मैंने एक परफ्यूम की बोतल ले ली, मान लीजिए इसमें परफ्यूम भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इस परफ्यूम को क्या करा, मैंने इस परफ्यूम को हवा में छिड़क दिया, मान लीजिए बोतल ऑन कर दी और पूरा परफ्यूम निकल के बाहर चला गया। तो क्या उसका आयतन निश्चित हो गया? जब बाहर जाएगा तो पूरी जो वायुमंडल होगा उसमें फैल जाएगा एकदम से। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने जैसे आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पे आपने परफ्यूम की बोतल को खोल दिया तो दूर तक महक जाती है, दूर वाले बंदे को भी एकदम से स्मेल सूंघ लेता है, उसको भी पता लग जाता है कि हाँ परफ्यूम है जी। आप किसी के पास से गुजरते हुए जा रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, उसमें उसको साइड वाले बंदे को पता लग जाता है कि आप परफ्यूम लगा के आए हैं। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आप परफ्यूम की जो महक है वो उसके पास जा रही है, यानी कि उसका ना तो आयतन निश्चित हो रहा ना तो आकार। भाई आकार तो कितना बड़ा हो जाएगा, फैल के जैसे ही वो फैलेगा आकार तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आयतन भी निश्चित नहीं होगा। क्यों निश्चित नहीं होगा? क्योंकि वो पूरे वायुमंडल में फैल गया, पूरे वायुमंडल में फैल गया। इजीली आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, गैस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? गैस। आपको इजीली तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम ठोस, क्योंकि इसमें ठोस अवस्था है। इन तीनों से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन बनता है, द्रव गैस वाला, बाकी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। एक यहाँ पे बनेगा आपका ठोस कठोर क्यों होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हम ठोस। ठोस क्या होता है, ठीक है। देखिए ठोस आपको वेरी इजीली आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपको इजीली समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप डेफिनेशन को मत पढ़िएगा, पहले बात समझ लीजिए मेरी, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पेन बना हुआ है इस टाइम, या कोई भी वस्तु बनी हुई है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब सीधी बात है भाई ये पेन इतना बड़ा आया होगा, कोई प्लास्टिक इतनी बड़ी आई होगी, नहीं आई होगी ना, छोटी छोटी मिलकर बनाई होगी। जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, तो क्या घर
पहाड़ जैसा बना हुआ होगा पहले ही, नहीं बना हुआ होगा, उसमें आप रेता लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, ईंट लगाएंगे, तो वो छोटे छोटे कण हो गए। क्या होगा? छोटे छोटे कण, जिन्हें हम अणु बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं। तभी तो जाके आपका घर बना। तो ऐसी भाई कोई भी वस्तु होती है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, या फिर हम अणु बोल सकते हैं या आयन बोल सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से, कणों से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अणु, ठीक है, या आयन। जैसे घर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ईंट लगेगी तो वो छोटे छोटे कण हो गए। लेकिन जब वो, जैसे मान लीजिए आप दीवार बनाएंगे तो उसमें सीमेंट लगा, रेता लगा, फिर आपकी ईंट भी लगी, तो अब जो दीवार पूरी बनी, पूरी बन गई ना, वो तो एक वस्तु हो गई दीवार। लेकिन वो बने किससे मिलके? ईंट, सीमेंट, रेता, तो वो पदार्थ कण हो गए, छोटे छोटे अणु हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, परमाणु, अणु, वही छोटे छोटे कण मैंने बनाया। आप लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें छोटे छोटे कण एक दूसरे से, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसमें छोटे छोटे कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के कारण, ठीक है, एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास एक दीवार है भाई, क्या है अपने पास? ये एक दीवार है, ठीक है। अब एक ईंट यहाँ होगी, फिर दूसरी ईंट ऐसे ही तो होगी, ठीक है, फिर तीसरी ईंट ऐसे होगी, फिर चौथी ईंट ऐसे होगी, फिर पांचवी ईंट ऐसे होगी, फिर छठी ईंट ऐसे, फिर अब यहीं से दूसरी ईंट लगी होगी, ठीक है। ऐसी तो लगी होती हैं ईंटें, आपने देखी ना, दीवार तो आपने देखी होगी, कि दीवार भी नहीं देखी, दीवार तो देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो, अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक रद्दा लगा दिया, एक ईंट की दीवार बना दी, फिर उसके ऊपर से मसाला लगाएंगे, फिर से ईंट लगाएंगे, फिर मसाला लगाएंगे, फिर से ईंट लगाएंगे, फिर से मसाला लगाएंगे, फिर से ईंट लगाएंगे। ऐसी तो बनती है दीवार। या फिर हमने एक ईंट लगा दी, फिर थोड़ा सा मसाला लगाया ईंट पे, फिर दूसरी ईंट लगा दी, फिर थोड़ा सा मसाला लगाया ईंट, मतलब ईंटों के बीच में जो मसाला भरते हैं, फिर थोड़ी सी ईंट मसाला लगाया, फिर से ईंट लगा दी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कण हो गए और एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित दिख रहे हैं आपको, बहुत ही ज्यादा पास पास व्यवस्थित हो रहे हैं, और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं। कैसे? एक निश्चित क्रम में, ऐसा नहीं कि पहले ईंट लगा दी, फिर दूसरी ईंट लगा दी, फिर तीसरी ईंट लगा दी, फिर से उसके ऊपर से फिर से ईंट लगा दी, फिर मसाला लगा दिया, फिर दो बार ईंट लगा दी, फिर मसाला लगा दिया। तो भाई वो नहीं होता है ये, ठीक है, वो नहीं है ये, ठीक है। तो क्या दीवार में आपको देखा होगा कि पहले ईंट फिर मसाला, या फिर पहले मसाला फिर ईंट फिर मसाला फिर ईंट, मतलब एक के बाद एक चेंज होता है। तो वो एक निश्चित क्रम में हो गए और बहुत पास पास लगती हैं ईंटें। ऐसा तो है नहीं कि एक ईंट लगा दी, फिर 5 मीटर के बाद दूसरी ईंट लगा रहे हैं, या 5 इंच के बाद दूसरी ईंट लगा रहे हैं, ऐसे लगाते हैं नहीं, बिल्कुल पास पास लगाते हैं ना। तो वही ठोस हो गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, परमाणु, अणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के कारण, अब प्रबल आकर्षण बल लगता है उनके बीच में, आकर्षण बल के कारण एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम हो रहा है और बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, पास पास ही तो व्यवस्थित होते हैं दीवार में, ठोस कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हुई होगी। इजीली क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? इजीली क्लियर हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब देखिए ठोस में ना कुछ गुण होते हैं, वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसके 3-4 गुण हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, तीनों चारों गुण कैसे कठोर होते हैं, ठीक है। ये कठोर में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो आपको मैंने ऊपर ये पूरी यहाँ से लिखे अंदर डेफिनेशन लगाई है ना, यही है, ठीक है। अब देखिए ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे इनके जो आयन, परमाणु और अणु हैं, तीनों एक ही चीज है, कोमा लगाया हुआ है, अणु परमाणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के कारण एक निश्चित क्रम में बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ये कठोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। क्लियर? आपको क्लियर हुआ ना कि इसका आयतन, आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए क्यों ठोस कठोर क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका आयतन और आकार निश्चित होता है और इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ऐसे लिखेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ठोस के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। ठोस आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो जो गुण मैं आपको बताने वाला हूँ, वो गुण अगर आप इसमें लिख देंगे इस वाले क्वेश्चन में, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ठोस के मैं आपको कुछ गुण बताऊंगा, अगर वो गुण आप इसमें क्वेश्चन में लिख देंगे कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए पहला क्या है, वही चीज है, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक, कि इसका आयतन
और आकार। आकार क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इनके अणुओं के बीच, अणुओं या आयन या फिर कण, ठीक है, अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है अपेक्षाकृत किसके? द्रव और गैस के। द्रव और गैस से ज्यादा प्रबल आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच कार्य करता है। किसके अपेक्षाकृत? द्रव और गैस के। तीसरा क्या होता है? ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य, असंपीड्य होते हैं। अब सर बोलेंगे आपकी सर असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोहा ले लिया आपने, लोहा ठोस होता है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? लोहा। ठीक है, तो अगर आप लोहा ले लेंगे, क्या उसको आप दबा सकते हैं? जैसे मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, मैं कहूँगा इसको दबाइए अंगूठे से, तो क्या आप दबा सकते हैं उसको? दब जाएगा वो? नहीं दबेगा। असंपीड्य का मतलब है नहीं दबना, कोई भी वस्तु का नहीं दबना। ठीक है, तो ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, और क्या है कि इनके बीच में अंतरा आणविक जो बल होता है, वही आकर्षण बल जो मैंने आपको बोला, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? सब बहुत अधिक होता है। चौथा क्या है? अंतरा अंतरा आणविक आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में। देखिए बेसिक था, बहुत इजीली आपको मैंने क्लियर किया होगा। अब क्या है कि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 2, उसमें हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। इसमें दो वर्गीकरण है, इसके दो चीजों में बांटा गया है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस टॉपिक को हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, किसमें? लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। 1 घंटे की वीडियो बना के कोई मज़ा नहीं आता, बच्चे को लगातार बोरिंग टाइप को लगता है। इसलिए हम 20-20 मिनट, 15-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। चैनल पे आप बने रहिएगा। ठीक है, और देखिए जो भी नए व्यूअर हैं, नए जो बच्चे आएंगे चैनल पे, वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही। और जो अपने पुराने बच्चे हैं, यानी कि जो पास आउट कर चुके हैं 12th, तो वो एक काम करें कि अपने छोटे भाई बहनों को वीडियो शेयर करें। ठीक है, वीडियो शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों को जो कि 12th में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि चैनल पे बहुत, अब देखिए बिल्कुल बेसिक से बताना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए मैंने क्लास 12th और 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे 2022 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो 2023 के लिए भी होंगे, सीधी सी बात है। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, और पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए चैनल पे, आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और जो बच्चे चैनल खोलना चाहते हैं अपना अर्निंग के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो वो मुझे बताएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।